नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम हिंदी के 600 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपका हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों शामिल हैं। और उसमें वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हमने आपको 130 क्वेश्चन करा दिए हैं और हमारे अगले क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन है, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, यह कहा है दादू दयाल ने संत सिंगा की भाषा निमाड़ी, हमेशा दूल्हे की पोशाक में। यह है रज्जब। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना। सबसे बड़ा आदमी एकांकी, तो यह है भगवती शरण वर्मा को कहते हैं सबसे बड़ा एकांकी आदमी, भगवती शरण वर्मा। राजतुल हकायक नूर मोहम्मद, अंत हाजिर हो, यह मीर कांत को कहते हैं। छायावाद का ब्रह्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहते हैं। अष्टछाप के ज्येष्ठ कवि, यानी कि अष्टछाप जो हमारे कवि अष्टछाप की रचना हुई थी, यानी 1556 में जो इसकी स्थापना हुई थी, 1556 में इसकी स्थापना हुई थी, और उसके ज्येष्ठ कवि थे कुंभन दास। छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत को सुमित्रानंदन पत्र को सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहते हैं, और इसी को ही सुकुमार कवि भी कहते हैं। सुकुमार कवि भी कहते हैं। तो वहीं क्वेश्चन हमारा अगला, अष्टछाप के कनिष्ठ कवि, यानी कि कनिष्ठ छोटा कवि हमारे थे नंददास। छायावाद का महेश कहते हैं सुमित निराला को। सूफी महिला राविया। चारुचंद्र लेख हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। औरत होने की सजा रविंद्र जैन। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या शॉर्ट में लिखा हुआ निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को रचना है हमारी अनामिका। मिलजुल कर मन में हमारा मृदुलकर की रचना है। मुहावरों की पाठ्य पुस्तक देवबाला। पत्रात्मक शैली का उपन्यास चंद हसीनों की कतूत। फोटो नाटक यह है हमारा चढ़त न दूजो रंग, यह हमारा फोटो नाटक है। अनल कबीर कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी दिनकर को कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस सेशन में आपको 200 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चन आप अगर रट के जाएंगे तो आपको पक्का 5 या 10 नंबर का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो वीडियो को स्किप किए हुए बिना एंड तक जरूर देखें। अवध का किसान कहते हैं त्रिलोचन को। तो वहीं मुनि मार्ग की हिमायती शुक्ल रामचंद्र शुक्ल। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? आपको पूछ सकता है डायरेक्ट, हठी और मूर्ख राम खड़ी बोली को कहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। कठ गुलाब मृदुला गर्ग की रचना है। तो वहीं आओ पे घर चलें, यह है प्रभा खेतान की रचना। स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु मित्रो मरजानी। क्विजायन नाशिरा शर्मा। हसीनाबाद गीताश्री। छह रोमांस के कवि बच्चन सिंह को कहते हैं। छह रोमांस का कवि कहते हैं बच्चन सिंह को। बहुत हमने फैलाया धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। 8 मास बीते जनमान, अब तो करो दक्षिणादान, प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है। स्नेह निर्जर बह गया, रेत सा तन गया है, यह निराला जी ने कहा।
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह हरियोद। रामचरितमानस का पंचम कांड सुंदर कांड है। रामचरितमानस का जो कांड पांचवा कांड है वह उसको सुंदर कांड के नाम से जानते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, यह सुमित्रा नंदन पंत ने कहा। तो वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मासलवाद के प्रवर्तक कौन हैं? मासलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहते हैं। राग दरबारी, सिपालगंज। छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर हमारा रामचंद्र का को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि छंदों का अजायब घर किसको कहते हैं? तो रामचंद्र का को। छप्पे का राजा चंद्रवर्ताई, यानी चंद्रवर्ताई जो छप्पे थी हमारी, जो छप्पे हैं उनको राजा है चंद्रवर्ताई। शिलेश का बादशाह सेनापति को कहते हैं। तो वहीं बात करें हरगीतिका का बादशाह मैथिली शरणगुप्त को। अब हमारे आते हैं हमारे अष्टकवि। तो इसकी बात करें हमारे अष्टकवि हैं, कुंभन दास सबसे ज्येष्ठ कवि हैं। उसके बाद कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास और चतुर्वेद दास जी हमारे सबसे छोटे कवि हैं। आपको ऑप्शन क्वेश्चन में आपको एग्जाम पूछ सकता है कि निम्न में से कौन हमारे अष्टछाप कवियों में नहीं है या है। एक क्वेश्चन दे देगा, 3 गलत होंगे, या 3 दे देगा, 1 गलत होगा। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन देख लेने हैं कि हमारे अष्टछाप कवियों में कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास और चतुर्वेद दास थे। कठिन काव्य का प्रेत ये कहते हैं केशव को। तो वहीं अष्टछाप की स्थापना जैसा कि हमने बताया था कि 1565 में हुई। द्वैताद्वैत के प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। डायरेक्ट पूछ सकता है द्वैताद्वैत के प्रवर्तक, तो ये थे निम्बार्काचार्य। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे हमारे शंकराचार्य। सूर्यवक्ति के कवि थे सब सांख्य भाव के थे। सूर्यवक्ति में जो कवि थे हमारे सांख्य भाव के थे। और मीरावक्ति माधुर्य भाव की कवि की माधुर्य भाव की थी। तो वहीं तुलसीदास की जो भक्ति थी वह दास्य भक्ति थी। ठहरा हुआ पानी नाटक के लेखक हैं हमारे शांति मल्होत्रा। मॉरिशस का प्रेमचंद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा आपको कि मॉरिशस का प्रेमचंद किसको कहते हैं? तो अभिमन्यु अनंत को। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को कहते हैं। और वहीं शुक्ल की त्रिवेणी सूर्य जैसी और तुलसी को कहते हैं, यानी शुक्ल की त्रिवेणी सूर्य जैसी और तुलसी। साक्षात रसमूर्ति घनानंद। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण। निबंध का सम्राट शुक्ल को कहते हैं। तो वहीं उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद शुक्ल को कहते हैं। जीवन उत्सव का कवि सूरदास। एक भारतीय आत्मा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। अब हमारे क्वेश्चन है कुछ। संप्रेषण का सिद्धांत दिया है टी.एस. एलियट ने। द डिफेंस ऑफ पोएट्री के रचनाकार हैं पी.वी. शैली। उदात्त तत्व लॉन्चाइस नस। अपभ्रंश का प्रिय छंद, जो जिस भाषा से हमारी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है, तो उसका प्रिय छंद है हमारा दोहा। सूफियों का प्रिय अलंकार समसयुक्ति अलंकार। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये हमारी पूर्वी हिंदी भाषा हैं। भविष्यत कहाँ का संपादन, तो यह डॉक्टर याकोबी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण शास्त्र से संबंधित है। प्राकृत पेंगलम छंदशास्त्र। राग दरबारी सिपालगंज को कहते हैं। झूठा सच का प्रथम भाग, जो झूठा सच का प्रथम भाग है, झूठा सच का प्रथम भाग हमारा वतन और देश से संबंधित है। आपको पूछ सकता है कि झूठा सच का प्रथम भाग किससे संबंधित है? तो यह हमारा वतन और देश से संबंधित है। तो वहीं झूठा सच का दूसरा भाग हमारा देश के भविष्य से
संबंधित है। अगर आप नौकरी लग जाओगे तो आपका भविष्य हो जाएगा। आप पढ़े, अब सेकंड पार्ट में आता है आपका नौकरी लगना। आप इसे समझ लो, अब हमको तैयारी करनी है नौकरी की, तो नौकरी की तैयारी करोगे तभी तो आपको भविष्य बनेगा। तो यह दूसरा पार्ट हो गया आपका भविष्य, यानी देश का भविष्य से। विद्यापति पदावली का संपादक थे बेनीपुरी। सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखे। शांत पथिक श्रीधर पाठक को कहते हैं। अनाम तुम आते हो भवानी प्रसाद मिश्र। गौवध निवारण की भावना के लेखक हैं निस्सहाय हिंदू। चीफ की दावत भविष्य कहानी की रचना है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। डायरेक्ट पूछ सकता है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। मानसरोवर के भाग हैं हमारे 8। छायावाद की कुल कहानियां 69 हैं। छायावाद के समर्थक पत्रिका, जो छायावाद को जिसको समर्थन किया है वो है माधुरी। वियोगी होगा पहला कवि आज से उपजा होगा गान, तो ये है समतरन पंत ने कहा है। भूतनाथ उपन्यास देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता सप्तती के भाग हैं हमारे 24। ना भूतो ना भविष्यत नरेंद्र कोहली। आम के पत्ते रामदरस मिश्र। बेरंग बेनाम चिट्ठियां रामदरस मिश्र। दुष्यंत के सम्राट बीरेन डंगवाल। पत्थर फेंक रहा हूं यह चंद्रकांत देवताली ने कहा। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की रचना है। तो वहीं अनंत अरण्य निर्मल वर्मा के द्वारा रचित है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि हम भी नहीं है आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए और हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। और आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 5 से 10 नंबर का बेनिफिट देंगे। तो अगला क्वेश्चन की बात करें, खटमल वायसी हमारी अली मुहिब खां प्रीतम की रचना है। इत्रा की आवाज ये नाटक है जो असगर बजायत की नाटक है। पढ़ो फारसी बेचो तेल नाग बोडस की रचना। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल। काली आंधी की लेखक हैं कमलेश्वर। मछली मरी हुई उपन्यास का केंद्रीय विषय, जो हमारा उपन्यास है मछली मरी हुई का जिसका केंद्रीय विषय था स्त्री समलैंगिकता। बैकन विचारमाला महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसा उपनाम भारतेंदु जी। अब्र उपनाम से जो अपनी रचना करते थे वो करते थे प्रेमगंज जी। त्रिशूल के उपनाम से जो रचना करते थे वो थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। जकी कहते हैं जगन्नाथ रत्नाकर को। मुर्दों का टीला रांगे राघव को कहते हैं। तो वहीं बात करें आधुनिक काल का तुलसी व सूर किसे कहा जाता है, तो आधुनिक काल का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं और सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि अरिहंत को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि हमारे आधुनिक काल का तुलसी मैथिली शरण गुप्त और सूर अयोध्या सिंह उपाध्याय। हिंदी भाषा और साहित्य से कुछ संबंधित क्वेश्चन हैं जो कि अब हैं आदिकाल के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आदिकाल के। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है, तो वो है 8। जनता की चित्रवृत्ति संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह माना है शुक्ल ने। भाषा सर्वेक्षण की रचना जॉर्ज ग्रियर्सन। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों से लिखा गया है, तो 68 प्रकार के छंदों से। उपदेश रसायन रास के रचयिता जनदित सूरी। पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का है, तो यह वीर गाथा काव्य का है, यानी वीर गाथा का महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक रामकुमार वर्मा।
इतिहास लेखन की सबसे कठिन विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संपादक के रूप में लिखा है? तो भृंगी भृंगी। राठौर रीराख्यात के रचयिता दयालदास। नाथों में रसायनी कौन थे? नागार्जुन। कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है? तो ऋषि से। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों में आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापति ने पद्यों को भी पंक्ति कहा है। तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा। काफिरो बोध पंचअग्नि दया बोध अष्टचक्र व रसराग ग्रंथ है। ये कैसे ग्रंथ हैं? ये गोरखनाथ। कैमाश बध किस रचना का खंड है? कैमाश बध ये हमारा पृथ्वीराज रासो का खंड है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा। मनहु कला शशिभान कला 16 शोभन पंक्ति हमारी चंद्रवरदाई ने लिखी है। राहुल वेल श्रृंगार परक चंपू काव्य की रचयिता रोड़ा कवि। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि हमारा स्वयंभू थे। स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे तो कौन कहते थे? पुष्पदंत। आदिकाल को संधिकाल और चारण काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा। बौद्ध सिद्धांतों के पदों पर दोहा को बौद्ध गान को दोहा नाम से बांग्ला भाषा के प्रकाशित किया। तो यह किया था पंडित हजार प्रसाद शास्त्री ने। किरान उत्सादीन रचना अमीर खुसरो की है। पुरुष परीक्षा संस्कृत में रचित की। तो यह विद्यापति ने। रिठे मणि चरई रचना के रचयिता हैं स्वयंभू। आदिकाल के सुपर शॉक क्वेश्चन देंगे अब हम आपको आदिकाल से। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक तो हमने आपको जो क्वेश्चन दिए थे अब आपको मिलेंगे आदिकाल से। तो कीर्तिलता भाषा है हमारी अवहट्ट की। भू परिक्रमा के रचयिता विद्यापति। जयंक चंद्र चंद्रिका की रचनाकार है मधुकर कवि। तीसरा काव्य की रचना है हेमचंद। कुमारपाल की प्रतिबोध गद्य में प्राकृत काव्य लिखा है हमारा सोम प्रसाद सूर्य ने। तो वहीं गोरखनाथ में किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तक किया है? आपको बता दें जो गोरखनाथ थे हमारे हठ योग प्रवर्तक थे जो कि पतंजलि ने इसको किया है। रत्नाकर जोपक कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? सिद्धांतों का। जिमी लोड बिलिजद पाड़ी यही तमी धरणी लई चित्त कथन यह हमारा कड़प्पा का है। गंगा जमुना माझे मई रे नाई है उक्ति हमारी डुम्बिपा का है। कहा तरोवर पंच बिड़ाल उक्ति हमारी लुइपा का। सिद्धांतों में सबसे पुरानी माने जाते हैं शरप्पा। सिद्धों में अपभ्रंश नाम से पहली पहल किसके शिलालेख में मिली है? तो अपभ्रंश की पहली पहल हमारी वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय में मिली है। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने में प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का कथन है। तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा। देसी नाम माला किसकी रचना है? हेमचंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रवली पांडे ने रासों की उत्पत्ति मानी है। तो यह है रासक ने कहा। हजार प्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति मानी राजजस को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किसको माना है? रसायन को। पृथ्वीराज रासों की रचना विधान में सर्वाधिक विवादस्थ पक्ष कौन सा है? तो यह है ऐतिहासिकता। कनकंड चरऊ के रचयिता हैं कनकामर मुनि। प्राकृत प्रकाश की रचनाकार हैं बररुचि। डोला मारू रादुहा की रचयिता हैं हमारे कुशल लाभ।
सबसे पहले बरहामास वर्णन किस रचना में मिला? तो बीसलदेव रासो में। आदि आदिकाल का अपभ्रंश किसको कहा गया है? तो आदिकाल का अपभ्रंश काल कहा है, मतलब आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा वो है धीरेन्द्र वर्मा ने कहा, यानी आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा धीरेन्द्र वर्मा ने। 12 वर्ष लोग पुकर जैवे और 13 लो जीएसआर बशस साबाष्टी जीवे आगे जीवन को धिक्कार उक्ति यह जगने की है। आदिकाल का बीज वपन काल कहा है, यानी आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज वपन काल भी कहते हैं, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की। मैथिली कोकिल कहे जाते हैं हमारे विद्यापति जी। रणमल छंद की रचना श्रीधर। आलाखंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो परमल रासो हमारी आलाखंड से प्रसिद्ध है। पद्मावती समय में किस रचना की खंड की है? तो पृथ्वीराज रासो की। राजमती और बीसलदेव की कथा किस ग्रंथ में है? तो यह बीसलदेव रासो में है। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार ज्योति ईश्वर। नाथ संप्रदाय के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिलांकित चंपू गेय काव्य कथा हमारी रावलवेल। दूध सूखने खलेवारी आदि रचनाएं हमारी अमीर खुसरो की। परार संकील संबरी नरवैशौली आत्मबोध और पंचमात्रा ये रचना हमारी गोरखनाथ की हैं। गोरखनाथ की रचनाओं में गोरखवाणी नाम से संपादित किया है पीताम्बर दंत बड़कख्वाल ने। पुस्तक जलहण हत हृदय चले जम्बन नृत्य काजपंथी जलहण की है। चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज आसो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। पृथ्वीराज आसो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहन लाल विष्णु लाल पांड्य और मिश्र बंधुओं एवं कर्नल डांड मानते हैं। यह है प्रमाणिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी आज पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? तो यह अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, यानी कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना है तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी ने माना है। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग और समय हैं? तो 69। बज्जई घोर निराश राज चौहान चहुदिश पंक्ति चंद्रवरदाई की है। संदेश रासस किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य। पृथ्वीराज रासो का को पूरा किसने किया था? तो यह जलहर ने पूरा किया था। परमात्मा प्रकाश और योगसार किसकी रचना है? जोइंग। पाहुर दोहा की रचनाकार मुनिराम सिंह। सरहद पाद सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से कौन जानते हैं? तो सरहप्पा को जानते हैं। अक्षर द्वीप द्वीपोपदेश डोम्बी गीतिका और योगचार किसकी रचना है? डोम्बिप्पा की। श्रावकाचार दब्ब पहाय लघु नयन चक्र और दर्शसार चक्र ग्रंथ यह देवसेन की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रासखंड काव्य ग्रंथ लिखा है शालिभद्र सूरी ने। स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? जिन धर्म की। तो रेवतीगिरी रास रचना है विजय सेन सूरी की। नेमिदास रास नामक ग्रंथ 58 छंदों में रचना की तो वो है सुमति गण। नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय योग संप्रदाय कहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, यानी नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचना हिंदी साहित्य की अखिल भारतीय साहित्य में संबंध कराने का प्रयास किसने किया है? तो हिंदी साहित्य भूमिका को किया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास किसके द्वारा लिखित है? तो श्री कृष्ण लाल। हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य की संपत्ति का बीजक कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की पुस्तक हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य की संपत्ति यानी बीजक कहा है तो यह डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा।
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा गया डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में संपूर्ण इतिहास का डॉक्टर गणपति गुप्त ने कितने कालखंड में विभाजित किया है? तो यह आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल यानी 3 कालखंडों में इसको विभाजित किया है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहासकार हिंदी साहित्य का इतिहास है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठित के रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो आचार्य शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का प्रधान आधार क्या माना? तो जनता की चित्तवृत्ति। शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का नाम सर्वाधिक विवादित रहा है, वो है वीरगाथा काल। आपको बता दें जो वीरगाथा काल जो शुक्लकृत हिंदी साहित्य में लिखा है, आदिगाथा काल को वीरगाथा काल कहते हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यानी कि आदि काल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं गंगा प्रसाद सिंह। हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है हिंदी साहित्य इतिहास का? वो है रामशंकर शुक्ल रसाल। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक मोतीलाल मेनायरेरा। हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? यानी कि हिंदी साहित्य में जो दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति थी वह रामचंद्र शुक्ल ने की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ एक प्रख्यान ग्रंथ है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल। अपभ्रंश की पुरानी हिंदी माना जाता है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी को। फ्रेंड्स, हमने आपको यहाँ 200 प्लस क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।